जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला अधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में मतदान केंद्र के युक्तिकरण के क्रम में दावा आपत्ति निष्पादन के उपरांत तैयार मतदान केंद्र की प्रारूप सूची पर विचार विमर्श हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक जाले जीवेश मिश्रा, विधायक नगर संजय सरावगी, विधायक अलीनगर मिश्रीलाल यादव, हायाघाट के विधायक रामचंद्र शाह, नगर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार चौधरी, नगर आयुक्त राकेश गुप्ता, उप विकास आयुक्त चित्रगुप्त कुमार, अपर समाहर्ता राजस्व नीरज कुमार दास, अपर समाहर्ता विभागीय जांच कुमार प्रशांत, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल उमेश कुमार भारती, अनुमंडल पदाधिकारी बेनीपुर शंभुनाथ झा, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी उपस्थित थे। साथ ही राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्ष एवं उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ऐसे सभी मतदान केंद्रों पर जहां निर्वाचकों की संख्या 1400 से अधिक है, वहां युक्तिकरण की कार्रवाई संपन्न की गई है। साथ ही वैसे मतदान केंद्र जिनके मतदाताओं को 2 किलोमीटर से अधिक दूरी तय नहीं करनी पड़े, आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी मतदान केंद्रों पर मूलभूत सुविधा हो। अब जो 3 किलोमीटर आते थे सर, वो हम प्राप्त नहीं जा रहे। दूरी देख लीजिए, आयोग इस प्रकार के रिपोर्ट को आपत्ति करे। मैं आप लोग वहीं के मतदाता था तो पहले 3.5 किलोमीटर जाते थे। जी सर, लेकिन वो समय हम कहे हैं कि भाई 2 किलोमीटर से ज्यादा कोई नहीं जाता है कहीं। उसका ऑप्शन अक्सर ये पॉलिटिकल पार्टी का ही आया, सभी सहमति किया गया, सभी लोगों के द्वारा किया गया। हाँ, प्रखंड स्तरीय सभी पॉलिटिकल पार्टी का एक सुर में है सर। हम सारे हैं ये 2-3 सुझाव 78 का है कुशेश्वर स्थान से। सभी राजनीतिक दल के भी लोग हैं, उनका भी इसमें मंतव्य चाहूंगा। पहला तो कुशेश्वर स्थान का बूथ नंबर 109 मध्य विद्यालय लक्ष्मीनिया गयासपुर दक्षिणी भाग, इसको ये प्राथमिक विद्यालय रामबाड़ी जो लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है। और एसपीओ साहब खुद देखे हैं, इनका कहना है कि सारे मतदाता रामबाड़ी गांव के हैं। पहले वहां कोई संस्थान नहीं था, इसलिए वो गयासपुर लक्ष्मीनिया जाते थे। अब वहाँ प्राथमिक विद्यालय हो गया है तो पूरा का पूरा 1000 मतदाता को वहीं पे बूथ मिल जाएगा। तो हम लोग डन करते हैं इसको। स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत श्यामा मंदिर परिसर में जिला गंगा समिति के नेतृत्व में स्वच्छता जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिला गंगा समिति, नगर निगम, 8 बिहार बटालियन, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र के सदस्यों द्वारा मंदिर परिसर एवं तालाब की सफाई की गई एवं नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। इस अभियान में उपस्थित सभी लोगों ने गंगा की सहायक नदियों एवं जल स्रोतों को स्वच्छ रखने की शपथ ली। डीएमसीएच और पीएमसीएच में टेंडर के नाम पर दरभंगा में 2 करोड़ से अधिक की ठगी मामले के गिरोह का एक सदस्य को दरभंगा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह घटना लहरियासराय थाना क्षेत्र के आगे की कार्रवाई भी की गई है। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार डीएमसीएच, पीएमसीएच समेत अन्य मेडिकल कॉलेज से जुड़े टेंडर के नाम पर करीब 2 करोड़ से भी अधिक का ठगी का मामला सामने आया है। इसको लेकर बताया जाता है कि थाना में शिकायत भी किया गया है। वहीं इस कांड में नामजद एक आरोपी नंदन नाम एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वहीं ठगी का शिकार हुए कुछ पीड़ित व्यक्ति से बात की गई। क्या नाम है जी? नंदभूषण। कहाँ बाबूजी का नाम? कहाँ घर हुआ? सरलपट्टी। कितना पैसा ठगी किए हुए हैं? ठगी हम नहीं किए, हम ऑलरेडी हम भी केस किए हुए इस मुद्दे में। हम खुद विक्टिम है इस केस में। 16 लाख का मेरा खुद का गबन हुआ है। कौन किया है गबन? इसमें नजमू साकिब है गबन करने में, अभिषेक सिन्हा है और राहुल रंजन है। चलिए सर, लेट हो रहा है। चलिए बैठिए। लोग आपको एक इंदिरा कॉलोनी का और एक ये बाबू साहब कॉलोनी। चलिए बैठिए। मिथिला क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक राजेश कुमार ने संबंधित पुलिस पदाधिकारी के साथ एक आवश्यक बैठक आईजी दरभंगा ने अपने कार्यालय कक्ष में गुरुवार को की। वहीं आयोजित बैठक में मुजफ्फरपुर के एसएसपी राकेश कुमार, मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात सहित इनके अलावा अन्य कई पुलिस पदाधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय पर किए गए बैठक के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पुलिस विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर ये बैठक आयोजित की गई थी। दारू शराब पीने वाले नशेड़ी रहे होशियार। अगर आप दारू शराब इत्यादि पीते हैं और नशे की हालत में पकड़े जाएंगे तो आप पर होगी पुलिस या कार्रवाई। विश्वविद्यालय थाना की डायल 112 पुलिस की टीम एक नशेड़ी को कार्रवाई करते हुए नशे की हालत में गिरफ्तार किया गया है। वहीं नशे की हालत में गिरफ्तार व्यक्ति जब मीडिया के लोगों ने बात की तो उन्होंने बताया कि नशे में था और मुझे डायल 112 की टीम ने पकड़ लिया है, विश्वविद्यालय थाने लाई गई। पीने में क्या चीज पीने में? शराब पिए हुए थे? कब पकड़ा है? कल रात। कहाँ से? क्या नाम है? पिता का नाम? घर? कौन पकड़ा? 112 पकड़ा या विश्वविद्यालय थाना पकड़ा है? ठीक। सुबह से ही मौसम में काफी तब्दीली आई है और आसमान में बादल पूरे दिन लगा रहा। रुक रुक कर रिमझिम बारिश होती रही। वहीं हवाएं भी चलती रही। जहां पिछले कई दिनों से दरभंगा में काफी भीषण गर्मी पड़ रही थी, लेकिन 2 दिनों से मौसम में तब्दीली आ गई है और रह रह कर हो रही बारिश के कारण दरभंगा वासियों को गर्मी से राहत मिली है और बारिश के कारण हवा के चलने के कारण ठंडा जैसे मौसम भी महसूस हो रहा है। जहाँ गर्मी के कारण लोगों को काफी परेशानी थी, अब जाकर लोगों को काफी राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो आगे भी मौसम इसी तरह का बरकरार रहेगा और हवाएं भी चलती रहेगी। दरभंगा में हर्षोल्लास के साथ गुरु पर्व समारोह का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं की अच्छी संख्या देखी गई। राजा रामधनी मंदिर प्रबंध समिति सुहंकर पूर्व की ओर से गुरु पर्व समारोह का आयोजन किया गया। गुरुवार को इस अवसर पर भक्तजनों की काफी संख्या मौजूद रही। ये जो है ना बाबा रामधनी का मंदिर है और ये सुहंकरपुर में है। ये बाबा जो है गुरु नानक देव के परम शिष्य थे और इन्होंने प्रतापपुर जो वैशाली जिला के अंदर प्रतापपुर जगह है वहीं पर इनको गुरु नानक देव से भेंट हुई थी। वहाँ दीक्षा लिए और दीक्षा लेने के बाद वे अपने योग बल तप कहा जाए अथवा उनमें कहा जाए शक्ति कहा जाए, उसके बल पर वो चलते हुए यहाँ आए और यहाँ आने के बाद वे अपनी कुटिया बना करके लगभग हमें अंदाजा कि 300 वर्ष पहले यहाँ करके इस नदी के किनारे कुटिया बना के रहने लगे और धीरे धीरे उनका नाम, उनकी ख्याति जो है हमारे दरभंगा महाराज के जो रामेश्वर सिंह है उनके समय में इनकी और ख्याति फैल गई थी। विशेष करके उनके पीठ पर एक विशेष घाव भी था जो उनके कह सकते हैं आशीर्वाद से वर्षित हुआ। उनको बहुत बड़ा गौ सेवा के लिए भूमि भी मिली थी जो अब धीरे धीरे करके न जाने कितनी जमीन जो हमारे जो इसके कह सकते हैं बाबा के जो संरक्षक बने थे जिनको हम लोग कहते हैं कि अजय महंत का ये वो लोग न जाने कितनी जमीन को बेच दिया। अब जो कुछ भी जमीन बची हुई है वो हमारे समाज के लोग मिल करके बचाते हैं और फिर जो है आज के दिन जो है जैसे हमारे पुजारी महोदय ने बताए आज के दिन जो बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे समाज ही नहीं पूरे दरभंगा शहर के लोग इस पर्व में आते हैं और उनका दर्शन करके आशीर्वाद लेते हैं और यहाँ जो भी सच्चे मन से मांगा जाता है वह निश्चित रूप से पूरा होता है। और आए दिन इन्हें हम इस दरबार को मैं सत्य का दरबार मानता हूँ और ऐसा माना जैसे मुझे ज्ञात हुआ कि दरभंगा महाराज के समय में यहाँ कचहरी भी थी और यहाँ लोग न्याय के लिए आते थे और यहाँ न्याय मिलती थी। तो कहा गया कि धीरे धीरे जो है ना धार्मिक स्थानों पर कुछ असुविधाएं हो जाने पर उनकी शक्तियाँ धीरे कम होने लगती हैं। अर्थात कुछ शक्ति कम हो गई लेकिन फिर भी अभी भी वह शक्ति विराजमान है जो सच्चे मन से मांगा जाए तो पूरा हो जाएगा। कितने दिनों की पूजा होती है? ये मात्र 1 दिनों की पूजा होती है और 1 दिन में ही यहाँ जो एस्टिमेट 5 लाख के ऊपर का खर्चा हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परशुराम राय है। क्या है आप इसमें? मैं वैसे तो मुझे संरक्षक का पद दिया गया है। यहाँ जो है
वर्षों का तो अनंत है, क्या करें, उनका गिनती नहीं है। ये बाबा समाधि लिए हुए हैं, श्री श्री 108 बाबा धनी नाम है इनका, क्या करें। और अनहरिया पक्ष में 10वीं में दशहरा के अथी में जो उत्तर पक्ष में इनका गुरु पर्व समारोह मनाया जाता है हर साल की भांति। 10वीं जिस डेट में पड़ता है उस डेट में मनाया जाता है। आखिर इस पूजा को इसलिए गुरु पर्व कहते हैं क्योंकि इनका जो समाधि जो है ना वो स्थल बनाया गया है, उनका एक वर्षगांठ मनाया जाता है। जैसे बरखी होता है ना, उसी तरह ये वर्षगांठ होती है, इसलिए इसको महापर्व गुरु पर्व समारोह किया गया है। इसमें कहाँ से लोग आते हैं? ये श्रद्धालु नेपाल से भी आते हैं और भारत के तरह तरह चारों बगल से आदमी आते हैं। जहाँ इनका तक संपर्क जाता है वहाँ पे आदमी दर्शनार्थी पहुँचते हैं। मान्यता क्या है इसकी? ये मानता आप जो सच्चे मन से मांगिएगा आपको सब कुछ पूरा होगा। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम हो गया सुनील कुमार झा, मैं यहाँ का पंडित हूँ। और पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शुक्रवार को अचानक से एक विशाल और पुराना पेड़ ई रिक्शा पर गिर गया। वहीं पेड़ गिरने से जहां एक तरफ ई रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं काफी समय तक सड़क यातायात भी बाधित रहा। तमाम घटना के संबंध में जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा शहर के FCI गोदाम बेला मोड़ के निकट लगातार वर्षा होने के कारण आज सुबह के करीब 7 बजे अचानक एक विशाल पेड़ ई रिक्शा पर गिर गया। संयोग से ई रिक्शा पर सिर्फ चालक राजेश कुमार यादव थे, जिसे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर ई रिक्शा पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। बीच सड़क पर पेड़ गिरने से यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलने पर दरभंगा नगर निगम के जोन प्रभारी गौतम कुमार निगम कर्मियों के साथ JCB मशीन लेकर गिरे पेड़ को हटाया। करीब 3.5 घंटे की मशक्कत के बाद बीच सड़क से पेड़ को हटाकर यातायात बहाल कराया गया। इस संबंध में कुछ स्थानीय लोगों से बात की, क्या कुछ कहा इन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। क्या हुआ यहाँ पर और कैसे कैसे इसका निपटारा? लगभग 7 बजे के लगभग आज बारिश हो रही थी, जिसमें ये टेम्पू ड्राइवर है बेचारा आ रहा था उधर से और उसके ऊपर पेड़ गिर गया, जो कि भारी भरकम पेड़ थी। इससे पूरा रोड ब्लॉक हो गया, जाम हो गया। तो हमको दरभंगा नगर निगम में मैं जॉब करता हूँ, मेरा नाम गौतम कुमार राम है और मैं जोनल पदाधिकारी हूँ। तो मेरे द्वारा आया और JCB ला करके इसको हटा करके इसको जाम को क्लियर कराया। यहाँ पर ये आ रहा है, पेड़ गिर गया। कब गिरा? 7 बजे करीब हुआ। आदमी भी था इसमें? आदमी नहीं, किसी को कुछ हुआ नहीं ना? कौन जगह है ये? FCI बेला मोड़। प्रत्येक शुक्रवार की तरह शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार का दिन था। वहीं जिलाधिकारी के कार्यालय पर अच्छी संख्या में फरियादियों की मौजूदगी देखने को मिली। जनता दरबार में अधिकतर फरियादी जमीनी विवाद से संबंधित मामलों की शिकायत लेकर पहुंचे थे। जहां हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने जनता दरबार में पहुंचे कई फरियादियों से बात की। क्या कुछ शिकायत लेकर यह पहुंचे थे, हम आपको सुना रहे हैं। जमीन का दिक्कत है, जमीन रजिस्टर नंबर 2 पर नहीं चढ़ा है, इसी संबंध में। क्या चाह रहे हैं आप? रजिस्टर नंबर 2 पर चढ़े। कहाँ से आखिर दिक्कत आ रही जो नहीं चढ़ पा रहा है? रसवा है, दाखिल खारिज किया हुआ है, 76 में रजिस्ट्री कराए, अभी तक रजिस्टर नंबर 2 पर नहीं चढ़ा। आखिर कहाँ से कुछ चूक या कमी हुई जिसके कारण नहीं चढ़ पाया? अब नहीं, वो तो ऑफिस का कारण नहीं चढ़ा। क्या बताया जा रहा है? मैंने बराबर अप्लाई किया, बराबर अधिकारी से मिला, बराबर एप्लीकेशन दिया। कहाँ से आए आप? हम कुशेश्वर ब्लॉक से। क्या नाम हुआ? अरुण कुमार। कब्जा नहीं होने देता है। किसका जमीन है? जी हमारा। आपका अपना जमीन है? जी नहीं, गोदाम में मिला है। अच्छा, तो फिर क्या इसमें दिक्कत हो रहा है? कब्जा नहीं होने देता है। क्या कह रहा है बोलो? कहा हमारा जमीन है। वो आपकी जमीन है, दूसरा लोग कब्जा कर रहा है? जी जी। क्या चाह रहे हैं? उसको घर बनाना, रहने के लिए चाह रहे हैं? जी, घर बनने के लिए चाहे छिए। नहीं बनने दे रहे हैं? जी नहीं। अभी कहाँ आए आप? अभी कहाँ, किनके पास आए? हाँ जी, क्या चाह रहे हैं आप? सर हमारा कब्जा हो गया, कब्जा चाह। कहाँ से आए, कौन जगह से? घनश्यामपुर ब्लॉक से सर। क्या नाम हुआ? 3 मंडल।
न आज तक जमीन का मुआवजा मिला, न सूचना भी नहीं मिला, और जबरदस्ती कोसी प्लेट का नहर खोल दिया गया है। कैसा किस तरह की जमीन है? हमारा बाकी जमीन अपना रजिस्ट्री जमीन है। तो इसमें मुआवजा किस तरह का चाह रहे हैं आप? जो अभी का मुआवजा होगा वही ना मिलेगा। तो जमीन आपका किसी उपयोग में ले लिया गया है क्या? जबरदस्ती नहर खून दिया गया है बीचे बीच। अच्छा, राती 12 बजे रात करके नहर खून दिया, रोकते थे इसलिए दिन करके नहीं खून करके रात में फोर्स लेकर गया और रात में खून दिया। आपकी जमीन में खून लिया? हमरे जमीन में, जबकि न हमको आज तक सूचना मिला न मुआवजा मिला। जमीन का सूचना भी हमको नहीं मिला है। कोई सूचना नहीं मिला? कोई सूचना नहीं। अभी कहाँ आए हैं? वही कलेक्टर साहब को आवेदन देने के लिए, उसका निराकरण के लिए। क्या चाह रहे हैं निराकरण के रूप में आप? हमको मुआवजा, उचित जो मुआवजा हो, जमीन तो नहीं देंगे सो नहीं, जब उसका अति है तो उचित मुआवजा तो मिल जाना चाहिए। किस जगह पे ये नहर बना है? केटी रनवे है ना? अच्छा, उसमें वहीं पर। कहाँ से आए आप? केटी रनवे से। क्या हुआ? केटी। क्या नाम हुआ आपका? महेंद्र मिश्र। हमारा मकान है, वो खतियान में गरमदरुआ लिखा हुआ। हमारा घर 70 बरस से भी ज़्यादा पहले से उसमें हमारा मकान है। वो सीओ साहब दिए थे जांच में ब्लॉक अमीन को, वो रिपोर्ट कर जांच करके रिपोर्ट दिए 70 साल से भी पुराना पक्का ईंट का मकान। कानून में है 30 बरस तक, हाँ, जिसके कब्जे में जमीन है बिहार सरकार का जमीन, उसको एडवांस पोजीशन कहा जाता है। हमसे पश्चिम जो है खर्चा वर्चा करके पिछला सर्वे में खाता खोला। आप यहाँ आए हैं, क्या चाह रहे हैं? जिलाधिकारी के यहाँ आए हैं जनता दरबार में? हम आए हैं इसीलिए जो हमारा कल्याण हो, हम झूठे हैरान होते। कहाँ से आए? कौन जगह से? देखुली धाम जी, दरभंगिया जिला बिरौल। क्या नाम हुआ आपका? जी अरुण कुमार। एक बार और आए थे। फिर क्या कहा गया था? कुछ नहीं कहे, सुन लिए, कुछ नहीं बोले। जमीन को बार बार कोई पिलर गाड़ देता है, कुछ करता है, हेरेसमेंट करता है। कहाँ का ये जमीन है? शोभन में। अच्छा, तो इसमें क्या दिक्कत हो रहा है आपको? दिक्कत ये हो रहा है कि हम लोग सब जगह आवेदन दिए, बार बार घर में धमकी देता है, कभी कुछ करता है, कभी। अभी कहाँ है आप? डीएम साहब के। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप? उचित कार्रवाई है जो हमको परेशान करता है। कब से ये परेशान किया जा रहा है आपको? अभी तो 1.5 महीना पहले से ये सब स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। सीओ साहब के पास गए, डीएसपी थाना में, एसपी साहब के गए, लोकल थाने में, हर जगह आवेदन दिए हुए। समाधान के लिए क्या कुछ और कहाँ गए आप? इसलिए अभी डीएम साहब के पास आए। क्या नाम हुआ आपका? जावेद। कहाँ से आए आप? शोभन। जमीन विवाद क्या इसमें दिक्कत हो रहा है? चल है या पूछना है, घर झमेला चल रहा है जमीन के बारे में। अच्छा, क्या किस तरह का झमेला चल रहा है इसमें? अपना भैयारी में। अच्छा, तो इसमें क्या चाह रहे हैं आप? डीएम साहब से मिलना है। अच्छा, हाँ हाँ। क्या चाहिए आपको? फैसला चाहिए। अच्छा, चाहिए। हाँ, कहाँ से आए आप? वहीं से। अच्छा, अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? गंगा प्रसाद। कलेक्टर साहब के यहाँ। कलेक्टर साहब के यहाँ। अच्छा, क्या दिक्कत है? दिक्कत है जमीन नाफी का और लैंड किया था सीओ साहब को है घाट। अच्छा, 15 फरवरी को, जो अभी तक कोई नाफी नहीं किए हैं। अच्छा, इसके लिए हम आए हैं। क्या दिक्कत हो रहा है आखिर? दिक्कत है कि पड़ोसी हमको छप्पर नहीं चढ़ने देता है, जबकि मेरी जमीन है उधर। हाँ। पड़ोसी क्या कहता है? नहीं चढ़ने देता छप्पर। अच्छा, मेरा जमीन है। हाँ, इसके लिए इंसाफ के लिए आए हैं कि कलेक्टर साहब जो है इंसाफ करें। पहली बार आए? इससे पहले भी? पहली बार आए। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद हीरा, चंदन पट्टी। दरभंगा नगर निगम के सभागार में स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कई नगर निगम के कर्मियों का स्वास्थ्य जांच किया गया। स्वच्छता ही सेवा अभियान अंतर्गत दरभंगा नगर निगम के सभागार कक्ष में सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत वार्ड 1 से 24 के 200 से अधिक सफाई कर्मियों ने निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा का लाभ लिया। इसी कार्यक्रम के तहत अगला स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम का आयोजन
30 सितंबर को सुबह 11 बजे से 5 बजे तक कमला नेहरू पुस्तकालय में लगाया जाएगा, जहां बाकी के सफाई कर्मी का निःशुल्क जांच करवाएंगे। मालूम रहे कि यह स्वास्थ्य जांच शिविर कार्यक्रम का आयोजन दरभंगा राज कैंपस स्थित शहरी स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्वास्थ्य जांच शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक चल रहा है यह स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम का आयोजन। ये दरभंगा शहरी जो स्वास्थ्य केंद्र है राज कैंपस में, उसके द्वारा आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया नगर निगम सभागार में। सफाई मित्र जो है, जिसमें 17 से लेकर सितंबर से 2 अक्टूबर तक चल रहा है, उसी के तहत हम लोग आए हैं। नया सर के क्या कहता है लेटर दिया गया था, उन्हीं के आलोक में हम लोग यहाँ पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किए हैं, जिसमें क्या कहता है बीपी, शुगर, उसके बाद और अन्य प्रकार की जांच हुई है यहाँ पे। उसके बाद स्किन से रिलेटेड जो भी क्या कहता है समस्या था, जैसे नोचनी, पैर में पानी लग जाना, उसके बाद क्या कहता है ये डिनाई, इस तरह की जो समस्या थी उसके रिलेटेड भी जो दवा थी उनको दी गई। उसमें फिर क्या कहता है जिनका बीपी बढ़ा था उनको भी दवा दिया गया, जिनका शुगर बढ़ा हुआ था उनको जो पहले से चल रहा था या बढ़ा हुआ मिला आज उनको दवा दिया गया। और सर्दी खांसी में जो आज आए थे यहाँ पे, सर्दी खांसी जिनको था बुखार, सर्दी खांसी और क्या कहता है बदन हाथ दर्द, पाँव में दर्द जो है, तो उन लोग उसमें भी मलहम दिया गया, दवाई दी गई, सारी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराई गई। ये सिर्फ नगर निगम के कर्मियों के, सफाई कर्मियों के लिए? नगर निगम के कर्मी सफाई के लिए तो थी आज, पर उसके अलावा भी और कोई आए हैं अन्य लोग, तो उनको भी इस तरह की सुविधा, इनको ये सुविधा मिली है उनको। तो कितने लोगों का टारगेट लेके चले? यहाँ टारगेट सब कुछ नहीं था, यहाँ पे जो आते यानी कि 200, 500, 1000 जो भी आते थे सबको हम लोग देख के ही जाते हैं। टारगेट इस तरह का कुछ फिक्स नहीं था कितना को देख के जाना है, जो भी आ जाते हैं उनको हम लोग देख के ही जाएंगे। आ जाते हैं या आ रहे हैं उनको देख करके ही हम जाएंगे। नाम बता दीजिए। मोहम्मद रियाज अहमद, LDC सर डाटा एंट्री। अभी नगर निगम दरभंगा नगर निगम के सभागार में स्वच्छता पखवाड़ा का जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक जो पखवाड़ा चल रहा है, उसमें हम लोग दरभंगा में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राज कैंपस के द्वारा हम लोग यहाँ पे स्वास्थ्य हेल्थ कैंप लगाए हैं, जिसमें हम लोग ब्लड प्रेशर का और शुगर का, ब्लड प्रेशर और शुगर और जनरल जो वीकनेस वगैरह जो भी है सभी तरह की सुविधा दे रहे हैं। सभी प्रकार की दवा और सभी प्रकार की दवा यहाँ पे उपलब्ध है। अभी तक कितने लोग आए हैं जांच करवाने? 214 पेशेंट का हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन करके दवा दे चुके हैं, और वहाँ पे टेस्ट का भी है और ब्लड प्रेशर का भी है, उसका भी जांच हो रहा है? हाँ, जांच हुआ है और भी हम लोग भी हैं जांच कर ही रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर नवीन कुमार। क्या है आप? चिकित्सा पदाधिकारी, मेडिकल ऑफिसर। जब जब बारिश होती है तब तब दरभंगा शहर के कई प्रमुख सड़क और चौक चौराहे डूब जाते हैं। ऐसे में लोगों का उन सड़कों से गुजरना काफी मुश्किल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं लहरियासराय से दारूबट्टी चौक होता हुआ दुमदुमा और करमगंज जाने वाले मुख्य सड़क की। बीती रात हुई बारिश के कारण सड़क में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिसके कारण सड़क होकर वाहनों को और लोगों को गुजरने में काफी दिक्कत हो रही थी। और करमगंज रोड जाने वाली यह सड़क जब भी बारिश हुआ करती है तब यह सड़क डूब जाती है। थोड़ी देर की हुई बारिश में यहाँ झील जैसा नजारा देखने को मिल जाता है। इस समस्या को लेकर हमने स्थानीय लोगों से भी बात की, क्या कुछ कहना है उनका हम आपको सुना रहे हैं। देखिए, बारिश जो है इससे बड़ा सबसे बड़ी लापरवाही है इस जो नगर निगम का। इसमें सिर्फ टैक्स पर टैक्स बढ़ा रही है और आम पब्लिक को जो है मतलब डूबने के लिए जो देख लीजिए 1 फीट पानी है, इसमें आम जनता जो है कैसे गिर जाएगा। कहाँ से आ रहे हैं आप? सर अभी हम करमगंज से आ रहे हैं, इस्माइलगंज जा रहे हैं घर अपने। कहाँ से कहाँ तक ये पानी लगा हुआ है? सर ये पानी हमको लग रहा है सर करमगंज चौक से लेकर के आपको दुमदुमा के चौक तक जो है पानी लगा हुआ है। कितनी दिक्कत हो रही है लोगों को ऐसे में? बहुत दिक्कत है सर, लापरवाही इतनी है कि हम क्या बोलें आपको, बहुत दिक्कत है। जो पैदल वाले हैं मतलब जो मुसाफिर हैं सर वो चल नहीं रहे हैं ठीक से। इतनी बारिश हो गई, इतनी पानी लग गई, नाला लग नहीं रहा है कि नाला कहाँ पे, रोड कहाँ पे, लोग गिर जाएंगे, हादसा हो जाएगा, कुछ लोगों को फिर दुर्घटना पर जो हो जाएगा, फिर दिक्कत है इसमें। आखिर क्या कमी है जिसके कारण थोड़ी सी बारिश में इस सड़क डूब जाता है? ये सर समझिए कि ये नगर निगम सर पूरा फेल्योर है, पूरा एकदम ये है। सिर्फ टैक्स लेने के लिए सबसे आगे है नगर निगम, बाकी सर हर चीज़ में जो है मतलब फेल मतलब है। कहीं ना कहीं ये सड़क नीचा हो गया, आवश्यकता ऊंचा करके बनाने का क्या?
नहीं, रोड तो सर बनना ही चाहिए, क्योंकि सर रोड नाला बराबर हो गया है, नाला ही ऊपर हो गया, रोड ही नीचे हो गया है। सर रोड तो कम से कम बनाना चाहिए। और दूसरा है कि सर कम से कम सीएच जो भी मतलब नाला वगैरह जाम वगैरह सब उसको कम से फ्री करना चाहिए था टाइम से पहले। अभी जहाँ पे खड़े हुए कौन सा रोड है ये? सर ये रोड है आपको इस्माइलगंज ईदगाह रोड है सर ये। रविंद्र कुमार सिंह और चिंटू सिंह के नेतृत्व में दरभंगा प्रमंडल आयुक्त के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया। धरना के माध्यम से मुख्यमंत्री बिहार पटना को ध्यान आकर्षित किया गया, जिसमें सिपाही भर्ती फर्जीवाड़ा में पूर्व डीजीपी सह सिपाही चयन परिषद के पूर्व अध्यक्ष संजीव सिंघल पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी सहित अन्य 5 सूत्री मांगों को धरना दिया गया और इस धरना के माध्यम से उचित कार्रवाई की जा सके, इसको लेकर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। दिए गए ज्ञापन में ध्यान आकर्षित करते हुए रविंद्र कुमार सिंह और ने कहा कि जिस तरीके से संजीव सिंघल, जिन्होंने बिहार के पुलिस महानिदेशक के पद पर रहते हुए इतनी बड़ी गलतियां की हैं, अपराधी, देशद्रोही और भ्रष्ट कर्मियों को बचाने की कोशिश की है, शायद बिहार के जितने भी डीजीपी बने हैं उनके कार्यकाल में कभी ऐसा देखा है, न कभी सुनने को मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि यह बिहार के कानून व्यवस्था पर बहुत बड़ी प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। क्या ही रक्षक भ्रष्टाचार और अनैतिक रूप से कमाई के चक्कर में माफिया अपराधी देशद्रोही को संरक्षण देते हैं, और क्या कुछ रविंद्र कुमार सिंह और चिंटू सिंह ने कहा, हम आपको बता रहे हैं। को लेकर धरना पर बैठे हुए हैं कि आयुक्त महोदय के माध्यम से बिहार सरकार को अवगत करावे और उन पर कार्रवाई करे। सबसे पहली मांग है कि बिहार के पूर्व डीजीपी संजीव कुमार सिंघल, जो केंद्रीय सिपाही चयन परिषद के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा सिपाही भर्ती में प्रश्नपत्र लीक हुआ था। लीक के मामले में मैंने माननीय मुख्यमंत्री को आवेदन दिया था। आलोक में जांच हुई, जांच होने के बाद जो है अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन अभी तक संजीव कुमार सिंघल की गिरफ्तारी नहीं हुई है और न एफआईआर हुआ है। यह दुर्भाग्य है। हमारे देश में 2 कानून नहीं चलेगा। जिस तरह आम जनता के लिए कानून है, उसी तरह एक भ्रष्ट अधिकारी के लिए भी उस पर तो और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन उनमें देर करना तो कहीं न कहीं बिहार सरकार में कुछ लोग बैठे हुए हैं जो संजीव कुमार सिंघल को बचा रहे हैं और इसकी कार्रवाई को लेकर आज धरना पर बैठे हैं। दूसरी मांग थी हमारी कि सिंघिया में कांड संख्या 8024 आपने देखा था विगत दिनों कि एक नाबालिग युवक को 3 दिन तक हाजत में बंद रखा और बंद रखने के बाद जो उसको उपकारा भेजा गया, उसमें उसकी तबीयत, उनके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद उसकी स्थिति बिगड़ी, इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसमें माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया है और कल परसों जो है आदेश किया है कि इन लोग पर सिंघिया थाना अध्यक्ष पर और उसके कर्मी पर 302 का मुकदमा चलाया जाए। तो इस परिस्थिति में सबसे पहले तो उसको सिंघिया थाना से इन दोषी सभी कर्मियों को स्थानांतरण करे यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय और आयुक्त महोदय। क्या मेरा मांग है कि लोग को हटाया जाए और उसके बाद तभी निष्पक्ष जांच होगी और इसमें एसआईटी का गठन हो। और तीसरा है आपको हायाघाट थाना कांड संख्या 8024, उसमें भी जो है निर्दोष लोगों को हत्या के मुकदमा में फंसा दिया गया है, जो कि गवाह सुरक्षा अधिनियम के तहत उसको गवाह मिलना चाहिए था, तो उसके बदले हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इस पर जो है 182-211 चलाया जाना चाहिए। शिवाजी नगर अंचलाधिकारी अंचल में दाखिल खारिज के नाम पर लूट मचा हुआ है, फर्जी ढंग से दाखिल खारिज किया जा रहा है वहाँ के राजस्व कर्मियों के द्वारा, जिस दाखिल खारिज को एक बार रद्द कर देता है, 3 बार रद्द करता है, फिर चौथे बार पैसा लेकर उसको दाखिल खारिज कर देता है। रोसड़ा थाना कांड संख्या 439, जिसमें वहां के तत्कालीन थाना अध्यक्ष ने 2019 में पीड़िता के फर्द-बयान को गायब कर दिया था पैसे लेकर, जिसको माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज हुई है 439/2023। अब सोच लीजिए कि माननीय उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ता है कि एफआईआर करने के लिए, और फर्द-बयान थाना अध्यक्ष गायब करता है। उस पर 201 के तहत एफआईआर होना चाहिए था थाना अध्यक्ष पर, तो उस पर अभी तक जो है एसपी समस्तीपुर तत्कालीन एसपी के द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, स्पष्टीकरण पूछ के छोड़ दिया गया ऐसे जघन्य मामलों में। तो इन सभी मामलों को लेकर आज हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। और यही नहीं, आपको मैं बता देता हूं कि आप देख रहे हैं कि 147 में अनंत सिंह 5 साल जेल में झूले झूठा केस में, वही 2247 बरामद हुई थी मुंगेर में, 4 एफआईआर हुए थे मुफस्सिल थाना में। वहां के एएसपी ने 167 का लाभ दे दिया, उसके विरुद्ध गौरव मंगला एसपी जो ईमानदार थे, उन्होंने पुलिस मुख्यालय को लिखा था 167 के लाभ देने में इस पर कार्रवाई हो। उसके बाद आपको क्या कहते हैं,
क्या मनु महाराज जी जो डीआईजी बनकर गए थे छपरा का, 4 बार उन्होंने प्रतिवेदन दिया पुलिस मुख्यालय को, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद शफी उल हक डीआईजी जाते हैं, उन्होंने लिखा इसके विरुद्ध, एएसपी के विरुद्ध कि 167 का लाभ दे दिया गया है। उसके बाद शफी उल हक डीआईजी को जो है गलत रूप से मुख्यमंत्री को गुमराह करके उनको जो है सस्पेंड करवा दिया जाता है। और उस एएसपी को जो 47 जैसे प्रतिबंधित हथियार के मामले में 167(2) में उस पर विभागीय कार्रवाई चलानी चाहिए था, प्राथमिकी दर्ज करनी चाहिए थे, उनको बर्खास्त करना चाहिए, तो उसको आईपीएस में संजीव कुमार सिंघल ने प्रमोट कर दिया। ये तो दुर्भाग्य है। तो कैसे सुशासन का राज स्थापित करेंगे जब आपका पुलिस प्रशासन ही अपराधियों को संरक्षण देता है? अब 47 जैसे हथियार का सप्लाई करता है आपका एसपी करता है, तो कैसे सुशासन? आप देख रहे हैं कि आज दिन प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाए जाते हैं। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? कहीं न कहीं इनकी प्रशासन है। और संजीव कुमार सिंघल ऐसा भ्रष्ट डीजीपी बिहार में आज तक मिला नहीं है और न मिलेगा। तो इसलिए हम लोग कार्रवाई की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। इन तमाम बिंदु पर जांच हो और संजीव सिंघल पर अलग अलग मामले में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की जाए। रविन्द्रनाथ सिंह पिंटू सिंह जिला सांसद। किनके समक्ष धरना पर बैठे हुए? किनके समक्ष धरना? हम लोग आयुक्त कार्यालय के समक्ष राज्य सरकार को अवगत कराने के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। कहाँ के लोग यहाँ धरने में शामिल? यहाँ पर हमारे साथ जो है दरभंगा के हैं, मधुबनी के हैं, समस्तीपुर, तीनों जिला के सभी। और सबसे बड़ी बात है कि इस खराब मौसम में भी तमाम नौजवान युवा बुजुर्ग लोग आए हैं धरना में। बहुत सारे देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में आए हैं। आज मौसम खराब नहीं रहता तो हजारों की संख्या में सभी लोग धरना में उपस्थित होते। अगर इससे सुनवाई नहीं होगी तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? फिर उसके बाद आंदोलन चलेगी, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। हजारों की संख्या में लोग आएंगे। हम लोग हजारों की संख्या में तीनों जिला से लोग बैठेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे।